वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके डायरेक्शन पे मुझे ऑस्ट्रिया के जो महामहिम है उनको वहां पर रिसीव करने का रात को 2:30 बजे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि अगर जो हमारा लोकल जो हमारे स्टेट्स का जो अगर टूरिज्म है उसको अगर बढ़ावा देंगे तो आप बिलीव करेंगे कि वो जो ढोल की वहां पर थाप थी उसमें कम से कम भी 5-10 मिनट तक हमारे ऑस्ट्रिया के जो महामहिम है वो वहां पर इंजॉय करते रहे। तो अगर हम इस तरह से अगर बढ़ावा देंगे अगर लोकल उसको, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जो है भारत के टूरिज्म को बहुत इसमें जो है सराहना मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ढोल की ताप कैसे ठीक करोगे? अध्यक्ष जी, जो अलग अलग टूरिज्म भारत सरकार की ओर से देश में हम इंप्लीमेंट करें, उसके अंदर जो आदरणीय सदस्य भी पूछे हैं उसमें भी भागीदार है। हेरिटेज टूरिज्म हो, हिस्टोरिकल टूरिज्म हो, रिलीजियस टूरिज्म हो, कल्चरल टूरिज्म हो, फेस्टिवल टूरिज्म हो और एडवेंचर टूरिज्म हो, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हो, डिजर्ट टूरिज्म हो, अलग अलग वेलनेस टूरिज्म, इको टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत पहले 2014 में भारत का रैंक 52 में था दुनिया। अभी वो 52 से आगे बढ़कर सुधार होकर अभी 5 साल के अंदर 2019 का हिसाब है मेरे पास 34 रैंक में आया। लगभग 20 देशों को पीछे छोड़कर भारत आगे बढ़े हैं। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सरकार नरेंद्र मोदी जी में चलते हैं, भारतीय संस्कृति को, भारतीय गांवों का जो हेरिटेज है, कल्चर है, जरूर आदरणीय संसद महानुभाव जो बताए उसके हिसाब से हम प्राण सरकार को साफ करेंगे। फारूक अब्दुल्ला जी। स्पीकर साहब, थैंक यू फॉर गिविंग मी द प्रिविलेज ऑफ आस्किंग ऑन टूरिज्म। बहुत अच्छी बात है कि इन आवर कंट्री टूरिज्म इज इंक्रीजिंग, but one of the most important factors which reduces the tourists is the fare that the airlines are charging. Yes. There should be control on airline charges so that people in the country can afford to come to these destinations, whether it is Ladakh, whether it is Kashmir, whether it's other parts of India which are full of tourist spots. One, sir. Secondly, I'd like to ask is, what is the possibility of reducing the charges that are made by the government on the tourists in various sectors, whether in the hotels, whether in the other things? Is Government of India deciding to reduce that charge so that more people who can afford coming to these